नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय कला एवं संस्कृति, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के जो विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर सहित उनके प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसमें मुख्यतः हम यूपीपीसीएस, यूपीएससी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी अभी तक यूपीपीसीएस और यूपीएससी में इंडियन कल्चर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आरओ, यूपीपीसीएस और यूपीएससी और वनडे एग्ज़ाम्स सभी के लिए, उत्तर प्रदेश के वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, सभी के लिए, वैसे तो ये सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यूपीपीसीएस और आरओ और लेखपाल वीडियो वगैरह की जो वैकेंसी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में पहले पूछे जा चुके होते हैं। उन्हीं को आयोग वनडे एग्ज़ाम्स के लिए उठाता है, तो क्वेश्चन वहीं से उठते हैं और आपको प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से करके जाते हैं उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है और वो कट ऑफ को भी अच्छी तरह से पा लेते हैं, कट ऑफ से पार तक निकल जाते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर, ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसमें हम इंडियन कल्चर के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठगी किस शैली का है। ठीक है, सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठगी किस शैली का है, तो ये किशनगढ़ शैली का है। ये कब आया है? 2018 यूपीएससी में पूछा गया है, प्री में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। ये वाराणसी में अवस्थित है। ठीक है, आपको पता लगता जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है, कौन सी ईयर में और किस एग्जाम में। ठीक है, तो आरओ, यूपीपीसीएस और यूपीएससी सभी के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए तो खास तौर पे ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहिए। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ? वाराणसी में। ठीक है, इसके बाद अगला जो है, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। कहाँ स्थापित है? इलाहाबाद में। इसके बाद अगला जो है, किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, कौन सी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। किसने स्थापना की? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। इसके बाद अगला है, विष्णु चिंचालकर कौन थे? विष्णु चिंचालकर कौन थे? चित्रकार थे। ठीक है, इसके बाद अगला है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कुषाणों द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों द्वारा। इसके बाद अगला है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है, मतलब किसे रेफर करती है? कलमकारी जो चित्रकला है वो किसे रेफर करती है या निर्दिष्ट करती है? दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। ये कैसी चित्रकारी होती थी? दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर की जाती थी और हाथ से की गई चित्रकारी होती थी। इसके बाद अगला है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पट्टू क्या है? कलारी पट्टू क्या है? ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। ठीक है, इसका बहुत महत्व है। कहाँ? दक्षिण भारत में कलारी पट्टू का, ध्यान रखना इसको। इसके बाद अगला है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित हैं? तो मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार से। ठीक है, याद रखेंगे, बिहार से। इसके बाद अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। पूरा पाषाण काल का एक वीडियो है हिस्ट्री का जो कि हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसमें आप देखेंगे भीमबेटका के बारे में हमने उसमें विस्तार से बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको भीमबेटका के बारे में सारे तथ्य पता लग जाएंगे। भीमबेटका एक ऐसा स्थान है जो कि सारे एग्जामों में, सारे आयोगों का फेवरेट है। ये पूछा ही जाता है, ये बहुत से एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला है, कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए आ गया, प्रागैतिहासिक कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? भीमबेटका। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। इसके बाद अगला है, हड़प्पा का संबंध किस सभ्यता से है? हड़प्पा का संबंध किस सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। हड़प्पा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसके बाद अगला है,
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। वहाँ से जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं सभी हमें खुदाई के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं। इसके बाद अगला है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। आर्यों के काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। इसके बाद सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सैंधव सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में कौन सा स्थान है अब? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी के लोग किस शक्ति में विश्वास करते थे? किस शक्ति में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, जो कि कैसे थे? आज के शिव जैसे दिखते हैं उसी तरह के देवता होते थे। इसके बाद अगला है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इसके बाद अगला है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम है। त्रयी किसका नाम है? 3 वेदों का। त्रयी 3 वेदों के समूह को त्रयी कहते हैं। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस में है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया का वर्णन है। इसके बाद अगला है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1028 ऋचाएँ हैं किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, अगला है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर। ठीक है, दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद पुस्तकें। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस में मिलती है मोक्ष की चर्चा? उपनिषद में। ठीक है, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद में। इसके बाद अगला है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद में। किस में मिलता है? कंठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख। इसके बाद अगला है, वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस एक नदी के साथ की जाती है? चेनाब नदी के साथ। वैदिक नदी जो थी अश्किनी, उसकी पहचान आजकल की चेनाब नदी के साथ की जाती है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा ये वेदों के समय की नदी थी, जिसका इस टाइम कहाँ पे निर्धारण होना चाहिए? इसका स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का। ठीक है, निष्क ये आभूषण होता था, इसे गले का आभूषण होता था, ये गले का एक आभूषण बोला जाता था निष्क नाम से। ठीक है, अगला जो है, आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। वैदिक काल में किन 2 देशों को आर्य संस्कृति का धुर, आर्य संस्कृति के विपरीत, ठीक है, वैदिक काल में किन 2 देशों को आर्य संस्कृति के विपरीत समझा जाता है? अंग और मगध। अंग और मगध ने आर्य संस्कृति के ये दोनों विपरीत थे। ठीक है, इसके बाद गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, किस में हुआ था? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहकर संबोधित किया जाता है? ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहकर संबोधित किया जाता है? सरस्वती नदी को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाने वाला है। सभी पीसीएस, सभी स्टेट्स के पीसीएस इस क्वेश्चन को पूछे हैं, बहुत बार पूछ चुके हैं। ठीक है, अगला है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। किस में कहा गया है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, मतलब सभा और समिति को उसी तरह से पालना है, प्रजापति को उसी तरह से रखना है जैसे 2 पुत्रियों को रखते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? अथर्ववेद में।
आयुर्वेद का सर्वप्रथम किसमें उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है, जीवन का विज्ञान। इसके बाद अगला है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूक्त हैं वो किसे समर्पित हैं? इंद्र को, ठीक है, वो इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता है? ठीक है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसके बाद ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की लिपि क्या थी? जो मूल रूप से लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। इसके बाद बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण देहावसान कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण किसे बोलते हैं? देहावसान, मतलब अंत का जो समय था, मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। इसके बाद अगला है आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। मतलब पहला जो अपना प्रवचन दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं इसे, कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इसके बाद अगला है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाने वाला है। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकसस्प ने, ठीक है, किसने? महाकसस्प ने। इसके बाद अगला है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वह किस वन में हुई थी? कुंडल वन में, ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वह कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। इसके बाद अगला है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। किस घटना का? प्रथम उपदेश। तो जो प्रथम उपदेश था बुद्ध का, उसका वर्णन कैसे हुआ है? मृग सहित चक्र के द्वारा उसका वर्णन किया गया है, चित्रण के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ठीक है, कौन सा पवित्र स्थल स्थित था? बोध गया। निरंजना नदी पर बोध गया स्थित था। बुद्ध के उपदेशों का संबंध है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। कौन होना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। इसके बाद अगला है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने कहाँ दी थी? जो भिक्षुणी थी, पहले केवल भिक्षु ही उनके बौद्ध संघ में आते थे, लेकिन भिक्षुणियों को प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? वैशाली में, ठीक है, वैशाली में अनुमति दे दी थी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से नहीं है रहा है, कौन सा है? सांची। सांची के स्तूप का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी विशेष घटना से इसका संबंध नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला है एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति का संबंध किस काल से है? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से है, ठीक है, गुप्तास के काल से है इसका संबंध। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसको भेजा गया था? चीन? नागार्जुन को, ठीक है,
भारतीय भिक्षु थे कौन? नागार्जुन, इनको चीन भेजा गया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन था। जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? महावीर स्वामी का। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर शब्द। प्रभासगिरी किसका तीर्थस्थल है? प्रभासगिरी किसका तीर्थस्थल है? जैनियों का। जैन लोग हैं जो, उनका तीर्थस्थल क्या है? प्रभासगिरी। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न सिद्धांत था। सम्यक धारण और सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत भी किस धर्म का है? जैन धर्म का ही है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय था? यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, इसे जमाला भी कहते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली या जमाला। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खाली गोसाल। मक्खली गोसाल, ठीक है, मक्खली गोसाल कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके बाद अगला है, नासिक का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो किस नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर लगता है। इसके बाद है अगला, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? किस नगर में स्थित हैं? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा और अजंता की गुफाएं स्थित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देववर्मन ने। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देववर्मन ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? विशाख दत्त की। ठीक है, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है ये। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? विशाख दत्त की। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से। इसका नाम चरक संहिता क्यों पड़ा? क्योंकि इसे चरक एक वैद्य हुआ करते थे, उन्होंने लिखा था। सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। ठीक है, सौदरानंद अश्वघोष की रचना है। शाकुंतलम किसकी कृति है? कालिदास की। शाकुंतलम कालिदास की कृति है। बहुत पूछी जाने वाली कृति है ये। हिंदी में भी पूछी जाती है, कल्चर में भी पूछी जाती है, जीएस में भी पूछी जाती है। सभी तरह से ये कृतियाँ जितनी भी इसमें बताई जा रही हैं, ये हिस्ट्री में भी पूछ ली जाती हैं, कल्चर में भी पूछ ली जाती हैं और हिंदी में भी पूछ ली जाती हैं, साहित्य में भी पूछ ली जाती हैं, सभी तरह से पूछ ली जाती हैं। तो इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? अगला है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, इसके बाद अगला है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। 15 भारतीय भाषाओं में, 40 विदेशी भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ, पंचतंत्र का। ठीक है, पंचतंत्र का अनुवाद हुआ है। मनुस्मृति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? समाज व्यवस्था से। ठीक है, मनुस्मृति का संबंध समाज व्यवस्था से है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पटियाली में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? विशिष्ट द्वैत से संबंधित हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत से संबंधित हैं। ठीक है, कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। बीजक का रचयिता कौन है? कबीरदास ही बीजक के रचयिता हैं। मलूक दास एक संत कवि थे। कहाँ के थे? कड़ा के। ठीक है, कड़ा जो क्षेत्र है वहाँ के थे। कौन? मलूक दास जी। ठीक है, इसके बाद है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित
हैं। कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं सारे किसी न किसी स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में या फिर किसी अच्छे एग्जाम में आरओ में पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें कहते हैं एकदम यूनिक क्वेश्चंस में से एक हैं। तो इनको आप एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाने चाहिए आपके। इनमें से आपको इस वीडियो से 1-2 क्वेश्चन अवश्य किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इस इंडियन कल्चर की सीरीज़ को हम चलाएंगे। जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं अभी तक के एग्ज़ामों में, सारे क्वेश्चंस को हम एक सीरीज़ में डिस्कस करेंगे और सारी एक के बाद एक वीडियोस आती जाएंगी। आप देखते रहिएगा। इन वीडियोस को आप 2-3 बार अगर देख लेंगे तो इसका क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। गारंटी के साथ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।